अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सबसे पहले अगर आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, ताकि भविष्य में कभी भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको सभी चीज़ें जानकारी आपको एक साथ मिल सके। चलिए ये कुछ सेकंड का टाइम दीजिएगा, उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं रिजल्ट आपको सभी लोगों का प्रकाशित किया गया है। बीपीएससी की साइट पर आप जाकर के रिफ्रेश करके अभी देखेंगे तो बीपीएससी का कुछ नोटिस भी अभी जारी किया गया, जिसमें से कई लोग को डिवार्ड किया गया। तो उन कैंडिडेट्स के बारे में भी हम जानेंगे जिन लोगों को किस रीजन के कारण क्या रीजन से जिसके कारण आपको डिवार्ड किया गया है। यानी इस देख सकते हैं ये कैंडिडेट की संख्या है, जिसमें से बीपीएससी TRE 1 में जो संख्या है ये सारे रीजन्स को आपको डिवार्ड किया गया है, यानी कि उनको बैन किया गया। उन सभी चीज़ों के बारे में भी जानकारी इसी वीडियो में हम लेने की कोशिश करेंगे। और जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हो रहे हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो भी इम्पोर्टेंट जो आपको आया है वो सारे मुद्दों पर हम बातें करेंगे। देख सकते हैं एक और नोटिस जारी किया गया है जिसमें ये सारे कैंडिडेट हैं, जिसमें कि सभी लोग को डिवाइड किया गया है। 171 लोग यहाँ पर हैं और 413 लोग यहाँ पर हैं। लगभग दोनों मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 500-600 के आसपास अप्लीकेंट ऐसे हैं जिनको डिवाइड किया गया है। क्या रीजन्स है वो सारे रीजन्स भी जानने की कोशिश करेंगे। सभी चीज़ों को हम एक एक चीज़ें हम जानने की कोशिश करते हैं एट द लास्ट मोमेंट। चलिए देखने की कोशिश करते हैं, एक एक हम जानते हैं। पहले हम जो नोटिस अभी टॉप मोस्ट है ऊपर में हम उसको जानते हैं, उसके बाद हम आगे रिजल्ट के बारे में भी चर्चा करेंगे। ये दो नोटिस मैंने आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीपीएससी TRE 1 में जो लोग हैं या TRE 2 या TRE 3 के लिए कैंडिडेट होंगे तो उन सभी लोग को ये सारी चीज़ें ध्यान देना होगा। परीक्षा फल के उपरांत कतिवत या फिर अभ्यर्थियों को दूरभाष पर, यानी कि जो आप लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं उसको दूरभाष या आयोग में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर बताया था कि प्रकाशित परीक्षा फल के कट ऑफ से उनका प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका अनुमान क्रमांक यानी रोल नंबर चयन सूची में प्रदर्शन नहीं किया गया। आयोग के संज्ञान इस तरफ से मामले के उपरांत आयोग ने आवश्यक सूचना के माध्यम से ग्रीवियंस जो आपको दिया गया था, लास्ट में आपको डेट भी यहाँ पर दिया गया था, उस सारे ग्रीवेंस के माध्यम से आपको फाइनली जो डेट दिया गया था 29/10 से लेकर के 12/11 तक आपको जो वैसे अभ्यर्थी जो शपथ पत्र या साक्ष्य के ऑनलाइन माध्यम की गई थी। निर्धारित अवधि के लिए कुल इतना 1776 अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन के द्वारा प्राप्त किया गया था। जांच उपरांत यानी जो जांच उपरांत वह पाया गया कि इतने में से 741 आवेदन बिना शपथ पत्र के समर्पित किया गया था। यानी इनको बताया गया था शपथ पत्र यानी एफिडेविट के साथ दीजिएगा, अदरवाइज ये मान्य नहीं होगा। आयोग के द्वारा निर्गत जो आवश्यक सूचना में स्पष्ट उल्लेखित किया गया था उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया था कि आपको शपथ पत्र देना अनिवार्य है, अदरवाइज ये देख सकते हैं परीक्षा फल के यदि आपत्ति या शपथ पत्र या साक्ष्य के रूप में आपत्ति दर्ज करें। आयोग के आदेश का अवहेलना करते हुए कुल इतने 741 बिना शपथ पत्र के अपनी आपत्ति दर्ज करें। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है या फिर जो लोग ये डिमांड कर रहे थे सर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए या फिर सारी चीज़ें मेरा रोल नंबर से ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया था आप एफिडेविट के साथ बनवाइए। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो इनको मान्य नहीं किया जाएगा। वही हुआ और एट द एंड वही सेम चीज़ें भी देखने को मिल रहा है। तो अभी भी इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आयोग ने इसे गंभीरता से लेते हुए वैसे अभ्यर्थियों के स्पष्टीकरण की मांग की है। निर्धारित तिथि जो आपको दिया गया था 30 नवंबर तक कुल इतने स्पष्टीकरण समर्पित किए गए थे। जितने भी कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला तो लगभग इसमें से 741 में से 71 लोगों ने इसमें स्पष्टीकरण दिया है, जिसमें स्पष्टीकरण उल्लेख किया कि मुझसे अनजाने में गलती से हो गए, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण अत्यधिक दबाव या घबराहट में शपथ पत्र नहीं दे सका, भूलवश ये शपथ पत्र अपलोड नहीं करा सका। यदि ये सारी चीज़ कुछ लोगों ने अपना मतलब कह सकते हैं अपलोजी लेटर या फिर क्षमा उन्होंने मांगा, तो इसको अब आगे देखते हैं। वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा शपथ पत्र या आपत्ति दिया गया था उनकी आपत्ति के आलोक में जांच की गई जो आपको जांच उपरांत उनको पाया गया कि अभ्यर्थी के द्वारा विज्ञापन के में दिए गए निर्देशों में जो संख्या दिया गया था आपको इतना तारीख तक, जो ये आपको कुछ अनुदेश है समथिंग लगा करके इन्होंने लास्ट में क्या किया, वैसे अभ्यर्थी इतने में पूर्व में शपथ पत्र नहीं देने के घर में ऐसे अपनी गलती मानते हुए स्पष्टीकरण मुक्त करने का अनुरोध किया है। तो ये सारे जो है अभ्यर्थी हैं जिनको मुक्त कर दिया गया है, यानी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाकी 141 लोग हैं। बाकी रिमेनिंग जो 413 लोग बचे हैं इसमें से आप देखेंगे 413 लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हैं
इन लोगों को 413 लोगों को लास्ट पढ़ देता है 171 लोगों को समर्पित किया गया है, जो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने निर्धारित अवधि तक अपने बचाव में स्पष्टीकरण या फिर उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, सिंपल भाषा हम कर सकते हैं, तो उनको सभी पर कार्रवाई किया गया है। यानी उन सभी लोगों को पूर्व में निर्देशित जो डुप्लीकेट और अनुक्रमांक को छोड़ करके अभ्यर्थियों को, यानी ये जितने भी अनुक्रमांक है इन सभी लोगों को लास्ट में मेंशन किया गया। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आयोग में कि या कृत्य या परीक्षा में परीक्षा पर गलत ढंग से ये आपका जो भी आरोप होता है समस्या है तो आप आपत्ति दर्ज कराते हैं, इस संदर्भ में बचाव और स्पष्टीकरण के अभाव में अपनी स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। इस जिससे स्पष्ट स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि उक्त सभी अभ्यर्थी जो है असफलता को छुपाने के लिए छवि को धूमिल करने के लिए चेष्टा की गई है और प्रतियोगिता परीक्षा को आशा के लिए अतएव इन्होंने उपरोक्त दर्ज क्रमांक को सभी अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी पटना से आयोजित होने वाली इस परीक्षाओं से सभी परीक्षा यानी बीपीएससी आप सिर्फ बिहार टीचर्स नहीं बल्कि बीपीएससी ऑफिसर लेवल हो या बिहार बीपीएससी कोई भी एग्जामिनेशन 3 वर्षों के लिए 31/12/2026 तक आपको डीवार्ड प्रतिबंधित किया जाता है। तो 3 साल के लिए जिस तरह से बैन लगता है कहीं भी क्रिकेटर में या कहीं भी, इसी तरह से इनको भी पूरी तरह से बैन कर दिया गया। टीजीटी मैथ का कटअप हम अभी जानते हैं, टीजीटी मैथ का रिजल्ट नहीं आया है क्या, लेट मी फाइंड दिस वन। देखिए ये मैंने 2 अपडेट आपको जो अभी आया था, तो ऐसे कृत आपके पास भी अगर आपके पास, क्योंकि कई चीज़ें संज्ञान होती है और कई चीज़ें आपको बोलने से पहले आपके पास प्रूफ होना जरूरी है। अगर आप प्रूफ नहीं देते हैं तो यही सेम चीज़ें आपके साथ भी घटना घट सकती है। तो एनी हो, लेकिन डरना नहीं, अगर आपके पास प्रूफ है तो दे सकते हैं, हम बातें कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब बीपीएससी जो आपका कट ऑफ है, आपका रिजल्ट जो जारी किया गया है, आप मैं बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। जिन लोगों का रिजल्ट जारी किया गया, ये आपका 11 से 12th में हिस्ट्री का जारी किया गया, साइकोलॉजी आपका 11 से 12th में है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपका 11 से 12th के लिए है, और 11 से 12th में फिलोसफी है, होम साइंस है, सारे 11 से 12th का है, सोशोलॉजी है, जूलॉजी है, आपका बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स का जारी कर दिया गया है, जो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का ये रिजल्ट है। और इसमें देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ भी आपको दिया गया है सभी रिजल्ट। उस पर फिजिक्स का भी आ चुका है, मैथमेटिक्स मैंने बता दिया, इकोनॉमिक्स का भी आ चुका है 11 से 12th का। और चर्चा करें तो बहुत सारे रिजल्ट अभी जारी किए गए। इकोनॉमिक्स हो गया, फिर म्यूजिक हो गया, मैथिली हो गया 11 से 12th में, पाली हो गया, प्राकृतिक हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, और बंगला के लिए आपका आ चुका है, संस्कृत के लिए भी आ चुका है। ये सारे रिजल्ट आज के डेट में आपका प्रकाशित हुआ। और भी नीचे हम ट्रैक डाउन करते हैं, देख सकते हैं आपका आंसर की इंपॉर्टेंट जो आंसर की आपको कल जारी किया गया था 11 से 12th के लिए। और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट फॉर द टीचर ऑफ द होम सोशल साइंस के लिए 6 to 8 के लिए जो सभी लोग वेट कर रहे थे, पहले दिन से आप वेट कर रहे थे, इस दोनों रिजल्ट की हम चर्चा करते हैं अभी। इसमें कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। टीजीटी मैथ का कट ऑफ मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। देखिए ये 11 से 12th का फिजिक्स का आपका है, ये सोशल साइंस आपका 6 to 8 का है, और ये आपका मैथमेटिक्स का है। तो इसके लास्ट में आप कट ऑफ, जब आप रोल नंबर आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में आपको कट ऑफ दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका कट ऑफ देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपको जारी किया गया अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 93, दैट्स अ ह्यूज नंबर। पार्ट 3 कई लोग कन्फ्यूजन में है, पार्ट 3 जो आपको जो एग्जामिनेशन लिया गया था, आपको 30 नंबर था आपका लैंग्वेज का, और 40 नंबर था जनरल स्टडीज के लिए जनरल, और बाकी का रिमेनिंग आपका रहा था 80 नंबर। उसी में इन्होंने 73 नंबर लाया है। देख सकते हैं किसी का भी 80 से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि 80 नंबर ही था, और ये मेन पेपर आपका 80 नंबर है पार्ट 3। तो इन्होंने इसमें 73 और रिमेनिंग उसमें जोड़ करके 20 नंबर हो सकता है जनरल स्टडी में उनको मिला है, और लैंग्वेज पेपर को तो सीधे 0 कर दिया गया, और इस डेट ऑफ बर्थ को उठाया गया। अनरिजर्व फीमेल में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, देख सकते हैं लगभग आपका 19 नंबर का डिफरेंस है। आपका ईडब्ल्यूएस में 64 है, आपका फीमेल का भी सेम है, एससी का भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में उठाया गया है, एसटी का 45 है, एसटी फीमेल में आपको 44 है, और सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो बढ़ा गया है वो आपका जनरल का बढ़ा है। आई होप कि क्लियरिफाई हो पाया होगा अरुण पांडे जी, अगर आप कंटिन्यू अभी आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीजीटी मैथ का रिजल्ट नहीं आया कि आ गया है, मैंने आपको दिखा दिया। आप अपना रिजल्ट, आपको रोल नंबर आप बताइएगा, मैसेज ड्रॉप कीजिएगा तो मैं आपको यहीं पर चेक करके बता देता हूँ। बक्सर का काउंसलिंग लिस्ट कब से 6 to 8 का है। तो काउंसलिंग लिस्ट के लिए आप देख सकते हैं, मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक भेजा, वहीं पर मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट का भेज दिया है, ऑलमोस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट 38 जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी आपको भेज दिया गया।
तो व्हाट्सअप का लिंक मैं यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ। जो लोग मैसेज अभी कर रहे हैं कि व्हाट्सअप, और ये जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, यही सारे डॉक्यूमेंट्स है, 10th 12th का आपको डॉक्यूमेंट्स है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके आपको जाना है। और साथ ही साथ आपको कोशिश करना है अपने साथ जितने भी ओरिजिनल्स और वाटर मार्क लिया हुआ वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है। और 3 फाइल बनाना है, सेल्फ अटेस्टेड, किसी गजटेड ऑफिसर का साइन नहीं करना है उसमें, आपको सेल्फ अटेस्टेड अभी से आप करके रख लीजिएगा, कल के डेट में जिसका काउंसलिंग है तो आप उसको लेकर जाना है। ठीक है, आपको जितने भी 10th का सर्टिफिकेट हो गया, 12th हो गया, मार्कशीट हो गया, आपका स्नाप, आपका ग्रेजुएशन का हो गया, पेपर 1 2, या आपका बीएड हो गया, सीटेट हो गया, जाति प्रमाण पत्र जिनको आवश्यक है, या फिर जो पीएच कैंडिडेट हैं, या फिर मूल आधार कार्ड और उसके मोबाइल नंबर जो लिंक होना चाहिए वही आपको लेके जाना है, कैरी करना है। और साथ ही साथ अपने साथ वो फ़ोन नंबर जरूर लेके जाइएगा जो आपका आधार से लिंक है। अगर आपने कैरी नहीं कर पाते हैं तो कोशिश कीजिएगा अपने मम्मी पापा या जो भी जिनके पास ये नंबर लिंक है तो उनको एक्टिवेट रखने के लिए, और उसमें OTP आए। आपका अभ्यर्थी जो 4 फोटो लेके जाना है, 4 से ज़्यादा आप लेके जाइएगा। स्टेट और सीटेट पे अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट है। और बैंक अगर आपके स्टेट बैंक का है तो चेकबुक या पासबुक दोनों में से कोई लेके जाइए। पैन कार्ड आपका होना चाहिए। और BPSC का TRE 2 का एडमिट कार्ड लेके जाना है और कैरी करना है। और BPSC 2 का आवेदन पत्र आपका संलग्न करना है। ये सारे डेट मैंने बता दिया, 26 से लेकर के 3 तक है। हालांकि उसको डेट एक्सटेंडेड किया गया, हालांकि उस डेट को एक्सटेंडेड किया गया, कब तक है किया गया मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1 सेकेंड का टाइम दीजिएगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया, तो यहीं पर मैं आपको ये सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों आप ज्वाइन कर पाएंगे। दोनों यहीं से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और ताकि आपको वहाँ पर हेल्प हो सके। सेम चीज़ें मैं आपको यहाँ पर पिन कर देता हूँ। आई होप कि यहाँ से कॉपी हो गया होगा। चलिए, मैंने पिन कर दिया है, आप इससे ज्वाइन करते चले जाइएगा। सभी लोग, जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हो पा रहे हैं सभी लोग उसको कनेक्ट कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, और कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो कटअप के बारे में बता देते हैं। सोशल साइंस को जो जारी किया गया है आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वेटिंग और कई पहले दिन से ही वेटिंग करे 8196 लोगों का रिजल्ट जारी किया गया। दैट्स अ गुड थिंग्स। क्या सभी लोग के कॉन्ग्रेचुलेसन जिन लोगों का सिलेक्शन अभी हुआ है। और इसमें अब अभ्यर्थी को सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग बचाया है, इसमें कोई भी GD और साक्षात्कार कुछ भी नहीं है। क्योंकि आने वाले भविष्य में हो सकता है कुछ ऐसा प्रावधान बने कि आपका 10% या कुछ नंबरों के लिए आपका इंटरव्यू के लिए रखा जाएगा। इस पर चर्चा भी चल रही है। अभी इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट अभी जिन लोग का सिलेक्शन हो चुका है TRE 1 या 2 में, तो उन लोग के लिए बल्ले बल्ले है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 85 गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और आपका पार्ट थर्ड जो है 80 नंबर में आपको 56 नंबर लाया गया है। अनरिजर्व फीमेल में आपका यहाँ से 9 नंबर कम है, आप यहाँ से पार्ट 3 में आपका 49 तक गया है। EWS में 80 है, 5 नंबर कम है। EWS फीमेल में 71 है। और SC में भी 71 है, SC फीमेल में 57, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और ये आपका ST में 71 है, आपका ST फीमेल में आपका 59 है। दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस। नेक्स्ट है EBC में 78, और यहाँ पर देख सकते हैं 67 आपका BC में 82, बहुत ज़्यादा कटअप है। और BC फीमेल में आपका 71 है। BCL में जो उसको बैकवर्ड क्लास लेडीज कहते हैं, और ये आपका नया बना हुआ है 70 आपका इसमें मार्क्स रखा गया। और ये पार्ट आपका 80 मेन पेपर का आपका मार्क्स यहाँ पर है। और ये आपका जितने भी फिजिकल हैंडीकैप्ड भाई बहन है और फ्रीडम फाइटर का ये कटअप आपका देख सकते हैं। चलिए, अगर आपको कुछ और डिस्कस करना है, कल क्या अलाउ करना है, क्या कैरी करना है, अगर आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर मेरा 87 है, SST में नहीं आया है, तो मे भी आपका कुछ इशू आपने किया होगा रोल नंबर फिल करने में, कुछ भी आपने इशू किया है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, BPSC के आयोग पर साइट पर जाकर के, या फिर अगर आप पटना नियर बाय हैं तो आयोग में जाकर के अपनी संज्ञान ले सकते हैं। और दोबारा OMR सीट अभी आप लोग को जारी नहीं किया गया, तो आप कैसे कर सकते हैं कि आपका 87 नंबर आया है। ये एक तो सरकार की विडम्बना है, BPSC की मेहरबानी है आप लोग के पास कि आपको बिना OMR सीट का पहली बार रिजल्ट जारी किया गया। तो आप लोग कैसे आप बता सकते हैं कि आपका 87 ही एग्जैक्ट बन रहा है और आपका SST में जनरल में नहीं हुआ है। अमित कुमार, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बेशक आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है वहाँ पर से आप नंबर प्राप्त कर लीजिएगा और वो ग्रुप में आप कनेक्ट कीजिएगा। मैं आपको जो बेस्ट पॉसिबल आपको जो करना चाहिए आपको, क्योंकि 87 आपको कटअप से 2 नंबर ज़्यादा है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपने या तो गलती किया है या फिर आपको आयोग की तरफ से गलतियाँ हुआ है। स्नेहा, सर EBC फीमेल में PRT उर्दू में 57 नंबर है, बिहार से होगा मेरा। देखिए EBC आपका कौन से क्लास के लिए पूछ रहे हैं?
पीआरटी के लिए अगर पीआरटी का भी रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो आप वेट कर लीजिए, कल तक रिजल्ट होगा। 50 से 53 में हो सकता है, क्योंकि उर्दू में सीटों की संख्या ज़्यादा है और अप्लीकेंट कितना है अभी अंदाज़ा लगाना संभव नहीं है। तो आप कल रिजल्ट पर ही हम चर्चा कर पाएंगे। रिजल्ट वेट कर लीजिए। 9th से 10th में मैथ्स रोल नंबर इतना है। मैं लेट मी फाइंड दिस वन, परम एंड आनंद। इज इट आपका आ चुका होगा, आपने चेक किया होगा। पीजीटी सुपोल साइंस में सर इतना रोल नंबर। ओके, लेट मी फाइंड ऑल द थिंग्स। मैथ साइंस 9th से 10th के लिए, 9th से 10th का तो रिजल्ट कल ही जारी कर दिया गया था। 9th से 10th शायद नहीं, कल जारी किया गया था। मैथ का नहीं आया था कल के डेट में। कल के डेट में जो आया था आज, और आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ 11 से 12th और 6 to 8 में सोशल साइंस का दिया गया है। तो मैथ्स और का अभी वेट कर लीजिएगा। मैथ का कुछ अभी सब्जेक्ट का बचा हुआ है, जो मैथ्स का आपका 9th से 10th का भी बचा हुआ है अभी, और PRT 1 to 5 का भी अभी रिजल्ट बाकी है। तो अभी वेट कर लीजिए। अभी आप जो रोल नंबर दे रहे हैं अभी आप वेट कर लीजिए। सर SST में आप देख लेते हैं। 6 to 8 में आपका ऐसा होगा शायद चंद्रमौली मौली सिंह। लेट मी फाइंड दिस वन। यस, ये आपका है सोशल साइंस। यस, यू आर सेलेक्टेड। रचना कुमारी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका यहाँ पर आ चुका है। आप देख सकते हैं आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा मिला है। मैं आपको लेट मी फाइंड दिस वन ऑल्सो, कि आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट मिला है। आपने देखा होगा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी आपको, कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिला है वो भी बता देता हूँ आपको। आपको मधेपुरा मिला है आपको, ठीक है, मधेपुरा। जसीडीह से आगे थोड़ा पड़ता है, ये मधेपुरा में आपको पड़ा है। बहुत अच्छा जगह है, दैट्स गुड थिंग्स। अच्छा जगह है ये मधेपुरा में। नेक्स्ट है हिस्ट्री में आपका, SST में आपका, लेट मी फाइंड दिस वन। और प्रियंका नहीं, आपका यहाँ पर रोल नंबर नहीं शो कर रहा है, सॉरी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब नेक्स्ट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा। कितना मार्क्स बन रहा है तो आप बता दीजिएगा। मे बी अगर सेकेंड लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मैंने आज एक पोल भी किया था आपको कम्युनिटी पोस्ट में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं वो सारी चीज़ें विश्वास करता हूँ, वही सारी चीज़ जो आपको दिखा सकूँ। और देख सकते हैं आज मैंने जारी किया था। अंतिम तौर पर रिजल्ट होने के बाद भी 6 to 8 में 50% से ज़्यादा सीट खाली होने की संभावना है। जिनकी अभी 6 to 8 में रिजल्ट हुआ है उनमें से अधिकांश का 9th से 10th में भी होगा और 11th से 12th में भी होगा। तो ज़्यादा ऐसे में 6 to 8 से आधा से ज़्यादा सीट खाली रह जाएगी, और आपका 9th से 10th में भी सीटें खाली रह जाएगी। तो उन सभी लोगों के लिए अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए, इसलिए मैंने डिमांड रखा है। और इस पर आपको डिमांड रखना पड़ेगा, BPSC तक आपको बातें पहुंचाना पड़ेगा, या अध्यक्ष तक आपके अतुल प्रसाद जी के तक बातें पहुंचाना पड़ेगा, ताकि आप सभी को फ़ायदा हो सके। इसी के साथ वीडियो को, चलिए, और कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। सर PGT हिंदी में EWS में फीमेल 65 में है, हो जाएगा, वेट कर लीजिए। अभी PGT में आपका कई रिजल्ट अभी जारी नहीं किया है। और लेट मी, और जो मैंने कट ऑफ आपको कई लोग का अंक उसमें रिजल्ट उसमें देखिए। हाँ, ये आपका DRCC का इस तरह से मैंने भेजा था आपको व्हाट्सअप ग्रुप में, जो आपको लिंक आपको स्टार्टिंग में मिला है, वो उसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जिन लोग का है आपका 38 जिलों का, बेगूसराय का आपका है, और जिन लोग ज़्यादातर जो DRCC जो दिया गया है वही पर आपको DRCC साथ ही साथ अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे भागलपुर है, DRCC भागलपुर, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा। आप कहीं से भी इंडिया में किसी भी कोने से है, आपको वहाँ पर आपको हेल्प कर दिया जाएगा, वहाँ आपको पहुँचा दिया जाएगा। कई जगह है, जैसे कि अररिया है, उसमें आपको नाम लिखना पड़ेगा। किशनगंज है, उसमें कुछ स्कूल में भेजा गया, किसी को चौक में भेजा गया, कोई स्कूल में भेजा गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह हैं, जैसे भागलपुर हो गया, बांका हो गया, मुंगेर हो गया, शेखपुरा हो गया और लखीसराय हो गया। ये जितने भी पटना से आगे वाले जितने भी ज़िले हैं, इन सब में DRCC एक अलग ही बनाया गया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ DV के लिए और आप लोग की काउंसलिंग की व्यवस्था है। और कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट आपको भेज दिया जाएगा, आपको 2 सप्ताह के लिए आपको ट्रेनिंग के लिए, जिसको ओरिएंटेशन क्लास कहते हैं। खगड़िया के लिए दे सकते हैं, यहाँ चेंज किया गया था। बेगूसराय के लिए DRCC है। तो मैक्सिमम चीज़ें हैं, और यहाँ एक लिस्ट अभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। और जो कट ऑफ आपको जो बताया गया था सेम चीज़ें हैं, वो ऑलमोस्ट कई विषयों में मिला है, कुछ सब्जेक्ट में नहीं मिला है। आई नो, एग्री कि सभी चीज़ें हम एक्सपेक्टेड बताते हैं, तो कुछ चीज़ें में नहीं मिला है, मैं उसको एग्री कर रहा हूँ, आई नो। चलिए,
ये आपका जो कट ऑफ आपको बताया गया था इसी से तर्ज पर रहेगा, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, मैं अभी भी बता रहा हूँ। हिंदी में आप जो पूछ रहे थे, हिंदी में आपका सब्जेक्ट यहाँ पर PRT 1 to 5 के लिए, हिंदी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। हिंदी के लिए आपका जनरल में आपका ये 65 से लेकर 70 रहेगा। फीमेल में आपका 2 नंबर कम रहेगा, EWS का रहेगा, ये EWS फीमेल का है, SC है, SC फीमेल है, ST आपको दे सकते हैं, और EWS इस तरह से दे सकते हैं। आपका सारी चीज़ें हम यही संभावना रहने वाली है। मेरा बता दीजिएगा, KK चौधरी, लेट मी फाइंड योर रोल नंबर। कौन से क्लास में है आपका? 6 to 8 SST। ओके, शायद आपका भी यहाँ पर रोल नंबर यहाँ पर भी देख लेते हैं, आपका भी यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई दिक्कतें नहीं है। सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कहीं ना कहीं कुदरत और ईश्वर ने आपको कहीं और आपको बना कर रखा है। 9 से 10th मैथ के लिए अभी आपका नहीं आया है तो वेट कर लीजिएगा। फातिमा खातून। नेक्स्ट है 6 to 8 SST, आदित्य राज, लेट मी फाइंड योर रोल नंबर। जस्ट वेट। सभी लोग का, जिन लोग का हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन। अपने डिस्ट्रिक्ट, आपका भी शायद यहाँ पर नहीं नाम है, यहाँ पर भी फाइंड कर लेते हैं, रोल नंबर आपका नहीं आया है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 285 पेजेस का ये दे सकते हैं, ये PDF आपका जारी कर दिया गया है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। PGT आपका आप देख लेते हैं, PGT हिस्ट्री के लिए रोल नंबर डाउनलोड करना पड़ेगा पहले। हिस्ट्री के लिए आपका PGT के लिए जस्ट वेट। फिलोसफी, हिस्ट्री जारी किया गया है, यस, सबसे ऊपर में है हिस्ट्री, और आपका आया है रोल नंबर या नहीं, सॉरी। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। 138 पेजों का है हिस्ट्री का कट ऑफ, आपको बता देते हैं। आपका शायद नंबर आप देख लीजिएगा कितने नंबर से आपका रह गया है, और ये आपका लास्ट पेज है। लास्ट पेज में आपको सभी जो PDF आप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना कट ऑफ गया है। जनरल का आपका कट ऑफ 71 गया है। पार्ट 3 जो आपका रहा है 80 नंबर में है, तो 38 नंबर गया है, और ये डेट ऑफ बर्थ रहा है। डेट ऑफ बर्थ भी देख लीजिएगा, मान लीजिए कई लोग का 71 आया है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ जो 97 के होंगे, 98 के होंगे, 99 के होंगे, यानी इनसे कम एज के होंगे, तो उनका शायद सिलेक्शन नहीं होगा। फीमेल में 61 है, इसमें 9 नंबर कम है। EWS में आपका यहाँ से देख सकते हैं 59 है, EWS फीमेल का 56 है, ये डेट ऑफ बर्थ रहा है। SC के लिए 39 है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उठाया गया है, और ये आपका ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में, ये बाकी सारे हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर उठाया गया है। EBC तो ये सारे कट ऑफ ज़्यादा नहीं गया है, आपका 71 से शायद कम होगा, जिसके कारण आपका रोल नंबर यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। रोल नंबर दिखाइएगा। SST में आपका मैं देख लेता हूँ, गीता मौर्य। आई होप कि आपका सिलेक्शन हो यहाँ पर। लेट मी फाइंड, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर भी आपका रोल नंबर नहीं शो कर रहा है, तो आपका कट ऑफ से शायद नंबर कम आया होगा, तो ये आपका कट ऑफ आप देख लीजिएगा। ये आपका कितना नंबर बन रहा है आप ज़रूर सभी लोग बताइएगा आपके हिसाब से। जो आपने प्रोविजनल आंसर की जो आया गया था, फाइनल आंसर की, उसमें से आपका कितना नंबर बन रहा है? क्या 85 से ज़्यादा आया था? क्या 85 से ज़्यादा आया था? गीता मौर्य जी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, तैयारी जारी रखिएगा। BPSC 3 के लिए सभी लोगों मैं सजेस्ट करूँगा तैयारी जारी रखिएगा। सर नंबर कैसे देखना है? नंबर आपको देखिए, जिन लोगों का मान लीजिए SST के लिए आपको अगर आपको देखना है, तो आप अपना जो आप क्वेश्चन बुकलेट आपने लिया है, तो वहाँ से आप आंसर की यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आंसर की आप लोग का जारी कर दिया गया है, तो आप अपने सब्जेक्ट का डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आपका 6 to 8 के लिए उर्दू के लिए है, या फिर आपका 9 से 10th के लिए बंगाली के लिए, यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड हो जाएगा। ये आपका आंसर की आ जाएगा, और उससे आप मैच कर लीजिए कि आपका नंबर कितना बना है, 150 में से कितना है। 150 में से स्टार्टिंग का 30 नहीं काउंट करना है, क्योंकि इसको 0 कर दिया गया है। तो बाकी 31 से लेकर के 150 ये आपका मेन नंबर है। 120 में कितना नंबर बनता है ये आप देखिएगा। सर मेरा 78 है, SST में जूनियर में फीमेल में हूँ, और रोल नंबर इतना है। सर ओमार सीट में मेरा सेंटर का स्कूल का नेम में गलत हो गया था, और उस पर मैं चलाकर सही किया हूँ, इसी वजह से शायद मेरा नहीं हुआ है। शायद हो सकता है, मे भी ऐसा संभावना है। आप उसमें कोई भी वाइटनर, कोई भी चीज़ें आपको पेंसिल नहीं चलाना था चाहिए, जो आपको खास कर आंसर की है, क्योंकि वो जिस तरह से जिस मशीन से वो किया जाता है, तो आपका
वहाँ पर एक अंधा मशीन जिसको कहते हैं, वो उसको कुछ भी नहीं पता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में अंधा मशीन हम लोग कहते हैं। जो आप लोग गोला मार के आते हैं, सिर्फ गोला करना था आपका, इवन रोल नंबर भी लिखना नहीं था इस बार। रोल नंबर जो आपको दिया गया 103551, सिर्फ उसको बबल करके आना था, उसको गोला लगा के आना था, और वही 150 क्वेश्चन आपको बबल करना था। इसके अलावा आपको नीचे साइन हिंदी और इंग्लिश करना था, और इन्विजिलेटर का सिग्नेचर, और पीछे में आपका जो सेंटर जहाँ पड़ा था जिसके लिए एग्जामिनेशन देना था वही आपको मेंशन करना था। इसके अलावा आप कुछ भी नहीं आपको लिखना था, कोई चाचा मामा था उसका नाम भी नहीं लिखना था वहाँ पर। एनी हाउ इसमें आप नेक्स्ट टाइम के लिए आप ट्राई कीजिएगा, आपके नंबर बहुत अच्छे थे, तो यानी आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत है, संभावना है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी, बिल्कुल संभावना बनेगी। आपका नंबर कितना कम है आप ये देख लीजिएगा, ज़्यादा नंबर वाले इंतजार मत कीजिएगा जिनका 2-4 नंबर से ज़्यादा है। 1-2 नंबर या डेट ऑफ बर्थ के कारण आपका रह गया तो आपकी संभावना बनेगी। इस बार भी रिजल्ट देखिए जारी किया गया है, 2770 दिया गया है, लेकिन हालांकि उन्होंने बोला था 4000 समथिंग का हम देंगे रिजल्ट, लेकिन बहुत कम रिजल्ट दिया गया है, लेकिन संभावना तो बनती है। आज ही के डेट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट पटना में आपका सभी डीबी लोग किया गया है, और उन लोगों का काउंसलिंग हुआ है और सेलेक्टेड हुए हैं। तो जिन लोग का कई चीज़ें, जैसे कल के डेट में मेरे से कनेक्टेड हुए थे धर्म जी, आप लोग लाइव हुए होंगे इसी टाइम में, तो आप उनसे परिचय होंगे, और वो कनेक्टेड है लगातार व्हाट्सअप टेलीग्राम कई ग्रुप में वो कनेक्टेड है, 8 से 10 ग्रुप है, सभी ग्रुप में वो कनेक्टेड है। 9 से 10 में कब आएगा? कल के डेट में सभी क्लियर हो जाएगा, कल संभावना है कल के डेट में आ जाएगी। सर प्लीज़ पीजीटी इंग्लिश का देख लीजिए, पीजीटी इंग्लिश का आ चुका है क्या? लेट मी फाइंड। बहुत सारे रिजल्ट आज जारी किए गए हैं, तो एक तो आपके, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट हैं 11 से 12 में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश का आप देख लेते हैं। आपका देखिए हिस्ट्री का आया है, साइकोलॉजी का है, एंटरप्रेन्योरशिप का आया है, और फिलोसफी, होम साइंस है, सोशोलॉजी है, जोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स का है। फिजिक्स का आप क्या चीज़, कौन सा सब्जेक्ट पूछ रहे थे? मैथमेटिक्स कल आ जाएगा, फातिमा मैंने बताया आपको। टीजीटी में आपका एसएसटी में 77 चांसेस बनता है सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए, सॉरी इंग्लिश का इंग्लिश अभी नहीं जारी किया गया शायद। इकोनॉमिक्स आया है, और आपका म्यूजिक है, रिजल्ट है, प्रकृति है, बंगला है, सारे लैंग्वेज का आ चुका है, बस इंग्लिश का नहीं है। तो इंग्लिश के लिए देखिए आज ही के डेट में आपका आंसर की जारी किया गया, कुछ जैसे साइकोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो आप आंसर की जा करके मिला लीजिए। इंग्लिश का देखिए आज आंसर की जारी किया गया, तो आप आंसर की पहले मैच कर लीजिए। आज के डेट में आपको मौका मिला है, आप आंसर की मिला करके देख लीजिए कितने नंबर आया है, तो आप आंसर की मिला करके आज संतोष कर लीजिए। कल के डेट में आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। डेट जो आपका काउंसलिंग का डेट है सभी लोग का बढ़ा दिया गया है, जो 11 से 12 वाले का है वो 3 जनवरी तक किया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, आपको पूरा सहयोग दिया किया जाएगा। लेकिन हाँ, जिन लोग का नंबर बनता है और आपका जो कटअप बताया था उससे ज़्यादा बन रहा है, तो आप अपना ट्रेन, फ्लाइट, टिकट, ये सारी चीज़ें, नंबर वंबर सारा कुछ फिल करके रख लीजिएगा, ताकि आपको कोई दिक्कतें ना हो। अपना मार्क्स बताइए, योर कैटेगरी क्या हुआ बताया ना। चलिए और कोई क्वेश्चन है? कल्याण विभाग का कब तक आएगा? कल्याण विभाग का अभी कुछ टाइम लगेगा, उसमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया। 87 कंप्यूटर साइंस में आपका जनरल में एनी चांसेस, बिल्कुल चांसेस बनता है। 77 मेरा 79 है, एसएसटी में मैं फिर से नहीं हुआ। 76 गया था गर्ल्स का कट ऑफ। गर्ल्स का कट ऑफ आपका, आप भी गर्ल्स हैं तो आपका कट ऑफ यहाँ से, कट ऑफ से आपका 2-3 नंबर ज़्यादा है, फिर भी आपको होना चाहिए, आपका देख लीजिएगा अगर आपने रोल नंबर या कुछ अगर गलती नहीं किए होंगे तो। हिस्ट्री का आप वेट कर लीजिएगा, अभी हिस्ट्री का नहीं दिया गया है रिजल्ट, आंसर की जारी कर दिया गया है, आंसर की जा करके मैच कर लीजिए आप, आंसर की आप देख सकते हैं। इंग्लिश का जारी कर दिया गया, सॉरी हिस्ट्री आ चुका है, 1 मिनट सॉरी हिस्ट्री का आ चुका था, पहले ही डाउनलोड किए थे, ये हिस्ट्री का आपका है। हिस्ट्री में फाइंड कर लेता हूँ, लेट मी फाइंड की हिस्ट्री है। हाँ, हिस्ट्री 11 से 12 में आपका नहीं हुआ है, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। विभा परमिता, विभा परमार का, सॉरी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने भी अभी लोग कनेक्टेड हैं इस समय भी, क्योंकि इस समय आप कनेक्टेड हैं, कुछ ना कुछ आपकी जिज्ञासा है और आपकी इच्छाएं पूर्ति हो, ऐसी भी भगवान से कामना करते हैं जल्दी, और मेहनत करते रहिए आप सभी लोग। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में आपका देख लेते हैं, द इनक्रेडिबल, लेट मी फाइंड 142, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, और ये आपका रहा
SST, यहाँ SST में आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं है, यहाँ पर दोनों में से किसी में नहीं है आपका नाम। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, द इनक्रेडिबल। PGT में हिस्ट्री में नहीं है, आपका नाम है विभा एंड इनक्रेडिबल, मैंने आपको बता दिया। EVC में हिस्ट्री में फीमेल में PGT में 14 नंबर है, चांस है क्या? हिस्ट्री में आपका ऑलरेडी रिजल्ट जारी कर दिया गया, आप रोल जाकर के चेक कीजिए अपना रोल नंबर, अगर आपको चेक करवाना है तो आप भेज दीजिएगा। रिजल्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इन सब्जेक्ट का आ चुका है। सबसे टॉप में अभी आपको दिखेगा BPSC में आपका साइकोलॉजी है, उसके बाद आपका एंटरप्रेन्योर, उसके ऊपर ही आपका हिस्ट्री में जो आपको 2 अभी नोटिस जारी किया गया है, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए 2 नोटिस जारी किया गया है रिलेटेड टू डिबार्ड कैंडिडेट, जो 413 लोगों को बाहर किया गया है, ये TRE1 के लिए कैंडिडेट है। और उसके बाद आपको हिस्ट्री का रिजल्ट डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के साथ दिया गया है। तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट इस तरह से है, टोटल रिजल्ट की संख्या है इसमें आप देख सकते हैं कितने रिजल्ट हैं और कितने लोगों को सिलेक्शन हुआ है, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आपका टोटल रिजल्ट आपको प्रकाशित किया गया है, 3936 लोगों का रिजल्ट दिया गया है, 3936 लोगों को। चलिए, अगर आपको कोई और कन्फ्यूजन है, जो लोग DB के लिए कल जा रहे हैं, कल से लेकर के कंटिन्यू 3 तारीख तक होगा, और जिन लोगों का DB है मैं आपको एक डेट शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स, एक सेकेंड। DB का डेट जो है एक्सटेंडेड कर दिया गया है आपका 4 तारीख। कई लोग पूछ रहे हैं सर ये सारी डिटेल्स आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको जो बिहार शिक्षा विभाग है या फिर आपको टेलीग्राम चैनल है वहीं पर आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें। टेलीग्राम चैनल मैंने आपको दिया है, सभी टाइम टू टाइम जो अपडेट आता है बिहार शिक्षा विभाग, वहाँ से आपको ये सारी डिटेल्स कहाँ पर मिलेगी। गोपालगंज का काउंसलिंग कहाँ पर है, मैंने आपको भेज दिया है सारी चीज़ें। टेलीग्राम चैनल पर मैंने सारे लोगों को भेज दिया है। PGT के लिए मैं आपको चेक कर लेता हूँ। माई मिनी ब्लॉग 1, देखिए रोल नंबर कितना बढ़िया है इनका, 19990 19990। एक मिनट, कॉपी हो गया, 11101। ये आपका है हिस्ट्री का, आपका सिलेक्शन हो चुका है। WSC/ST जो आपको मैंने अपडेट दिया था उसी में आपका होगा, यानी जो आपका SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ। और आपको यहाँ पर लेकिन WC जो आपका जो मिला है ये इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा आपको, अभी ये नहीं क्लियर हो पाएगा कि आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट मिला है, लेकिन ये नहीं हो, आपका सिलेक्शन हो चुका है। मैंने अपडेट इसके बारे में बताया भी था। आपका नाम स्वाति कुमारी है और फीमेल कैंडिडेट है। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वाति जी, आपका जो है रोल नंबर जो है पिन कर दिया जाता है। आप लोग को बधाई हो जी, आप बाकी सभी लोग भी इनको बधाई का अपना जो भी है कॉन्ग्रेचुलेशन भेज सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन माय मिनी ब्लॉग, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए नेक्स्ट है मैथ्स में, आप वेट कर लीजिए, मैथ्स का भी नया है। और हिस्ट्री का चेक कर ले, आपको मिनी ब्लॉग्स का मैंने बता दिया, आपका सिलेक्शन हो चुका है। मिठाई का डब्बा भेज दीजिएगा। आप 11 से 12 में 51 से 56 से 57 हज़ार उठाने के लायक आप बन जाएंगे, तो मिठाई का डब्बा बड़ा वाला भेज दीजिएगा। एनी हाउ मजाक कर रहे हैं। सर ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट करेक्शन के लिए यूनिवर्सिटी में जमा की गई है, अब नई मार्कशीट 3 जनवरी को आएगी। तो मार्कशीट नहीं है तो आप सर्टिफिकेट लेके जाइए, उसका फ़ोटोकॉपी होगा वो ले लीजिएगा, और वहाँ पर आपको हेल्प कर दिया जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं होगी। आपके पास सर्टिफिकेट कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा। सर PGT हिस्ट्री में डिस्ट्रिक्ट नॉट सो, डिस्ट्रिक्ट नहीं आएगा आपका। WC मैंने आपको दिखाया है ना, WSC/ST आपको में आया है, यानी वेलफेयर डिपार्टमेंट है। आपको आपको इसमें इंटीमेट कर दिया जाएगा, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शायद पटना या कहीं भी आपका DB होगा 3 तारीख के आसपास में, तो उसमें आपको वहाँ पर बताया जाएगा किस डिपार्टमेंट में भेजा है। इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है लास्ट मोमेंट में ये कुछ सिटी ऐड ऑन किए गए है, तो इसी कारण से आपका यहाँ पर हुआ है। आपका नंबर कम होने के कारण आपका यहाँ पर हुआ है, तो अगर नंबर ज़्यादा होता तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता। देख सकते हैं आपका जो आया है ये आपका रोल नंबर है, स्वाति कुमारी आपका नाम है। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। और बाकी लोगों का भी इसमें नाम है, तो उसमें WC के लिए आप वेट कर लीजिएगा, अपडेट आ जाएगा, जल्दी जाएगा। जो अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। मिठाई भेज दीजिएगा इसी नंबर पर, जिस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करते हैं वहाँ पर मिठाई भेज दीजिएगा। एनी हाउ चलिए
सर ग्रेजुएशन की मार्कशीट मैंने बता दिया आपको। 105 में प्लीज मेरा वही एक बार देख लीजिए। आपका पहले तो 10 रोल नंबर आपको सेलेक्ट करेक्ट करना पड़ेगा। विवाह में आपको मैंने बता दिया था, आपका विवाह मैंने आपको बता दिया था। 6 to 8 के लिए नेहा तिवारी का, लेट मी फाइंड, नेहा तिवारी 6 to 8 यहाँ पर है। यस, ये आपका रोल नंबर है। इज योर रोल नंबर। चलिए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नेहा तिवारी, आपके कटअप से शायद नंबर कम आए होंगे या फिर आपने कुछ और मिस्टेक किया होंगे, मे बी। आप बता सकते हैं आपका कटअप 85 से ज़्यादा नंबर बन रहे थे, आपने प्रोविजनल आंसर कैसे मैच किया था, यस नो मे बी। नेक्स्ट है पीजीटी ज्योग्राफी पॉलिटी में आपका है, टीजीटी रोल नंबर आपका इतना दीजिए। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है टीजीटी में मैथ्स का रिजल्ट आ गया है क्या? नहीं, अभी नहीं आया है। 9 से 10 का अभी नहीं आया है, बट कहाँ है? डीबी होगा। और सर ओके, डीबी के लिए मैं बता दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका अभी अपडेट नहीं आया है, उसका अपडेट सिंपल वर्ड में कहे तो अभी नहीं आया है। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ अभी उस साइट खोजने के लिए, ताकि वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो सके। थोड़ा सा 2 सेकंड के लिए आपका सिस्टम ब्लैक होगा, रीजन वाइज है, वो साइट में ओपन कर लेता हूँ, फिर आपकी चीज़ें ओपन करते हैं। 1 सेकंड का होल्ड टाइम दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। सभी लोग अभी कनेक्टेड होंगे और आवाज़ क्लियर जा रही होगी। यहाँ पर से मैं आपका देख लेता हूँ, शिक्षा विभाग का साइट या ट्विटर हैंडल कहीं पर कोई अपडेट आया है तो मैं आपको चेकआउट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं कई चीज़ें आपका अपडेट आ चुका है, कट ऑफ से रिलेटेड आपका आ चुका है, और केमिस्ट्री के लिए कट ऑफ जारी कर दिया गया है, एंड सभी चीज़ें। मैथ्स का कट ऑफ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, और मैथली के लिए आपका कट ऑफ यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, और जिनका आपका डीवी से रिलेटेड होगा क्वेश्चन मैं यहाँ पर देखते चला जाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं डीवी के लिए जिन लोगों का आपका आज के डेट में बायोमेट्रिक हुआ था, ये 1 to 5 के लिए था। कहीं भी डीवी का वेरिफिकेशन के लिए चर्चा नहीं है। TRE1 का इतिहास का फिर से दोहराएगा, नियुक्ति पत्र बांटने की हो रही बस। कई दिक्कतें होंगी, आई नो। आपको जब वहाँ पर आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो कई दिक्कतें होने वाली है, तो आप निश्चिंत होकर के थोड़ा सा आप संयम बरतने के साथ साथ जाइएगा, क्योंकि वेबसाइट आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ट्विटर, आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कई माध्यम से हमें प्राप्त होता है, ऑलरेडी कई लोग कनेक्टेड हैं, तो उन सारे माध्यम से आपको जो इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा। सर पीजीटी कंप्यूटर साइंस का ईबीसी का कटअप क्या रहेगा? मेरा 62 है, थिंक सो नो चांस, आई थिंक नो चांस, लेट मी फाइंड। अभी से आप निगेटिव की सोच रहे हैं। कंप्यूटर साइंस का मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं कंप्यूटर के लिए आपको कंप्यूटर साइंस यहाँ पर है। 1 मिनट, मेन सीट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पोल साइंस, अकाउंट्स, अकाउंटेंसी एंड यहाँ पर अभी कंप्यूटर साइंस का 67 में आपका चांसेस बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जनरल का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, बाकी सभी लोग का यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का 87 है, 86 है। आपका ईबीसी में आपको देख सकते हैं कट ऑफ आपका ईबीसी में है, तो ईबीसी आपका इस डिपार्टमेंट में आएगा। ईबीसी 57 में 62 आपका बन जाएगा, बहुत ज़्यादा नंबर है, डोंट वरी, चांसेज है। अभी हिम्मतें नहीं हारना है, हिम्मत अभी नहीं हारना है, बस प्रयासरत रहना है सभी लोग को। नेक्स्ट है ईबीसी फीमेल है, आपका क्वेश्चन है, गुरुजी मेरा एसएसटी में 71 है और उनमें से 71 कट ऑफ गया है, बट थर्ड पार्ट में मेरा 50 है, उसी वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। यस, मैंने आपको दिखाया कि तीनों पार्ट देखा जा रहा है, जो आपका कट ऑफ यहाँ डिसाइडेड हुआ है, और ये आपका यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ। ये आपका जो कई लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये पार्ट थर्ड क्या है, तो यानी पार्ट थर्ड का भी कट ऑफ डिसाइड है। ये हालांकि बताया नहीं गया था आप लोग के साथ,
कभी भी कोई गेम चेंज कर लेते हैं, कभी हिंदी हटाते हैं, कभी जोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें दिक्कतें हैं। ये जो पार्ट थर्ड है इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रख दिया गया है, इसमें भी ये कट ऑफ रख दिया गया है। अगर आप मान लीजिए किसी का जीएस अच्छा है, यानी जनरल स्टडी 40 में से उन्होंने 35 ला दिया और यहाँ पर कम नंबर लाया, तो दिक्कतें हो रही हैं। दोनों मिलाकर ये सारी चीज़ें हैं। दैट्स अ बैड थिंग, बिल्कुल ये निराशाजनक है कई लोगों के लिए। सर हिम्मत टूट चुका है, नहीं नहीं आपका अभी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हिम्मत किस बात का टूटना है? देखिए पहली बात तो ये निश्चित रहेगा सभी लोगों को, कोई भी इंसान, हालांकि आप कोई बोलेंगे सर स्पिरिचुअल जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं क्योंकि एक ही माध्यम है। और कोई भी खाली जो है कुछ भी एक यहाँ से एक ढेला, एक सिक्का, 1 रुपया नहीं लेके जाने वाला है। खाली आता है खाली हाथ जाने के लिए, बस बीच में एक होड़ है, एक कैरेक्टर है। आपको जो रोल प्ले मिला है एज ए मदर, एज ए फादर, एज ए ब्रदर, एज ए सिस्टर, एज ए अभी आप ट्यूटर, जैसे आपका एज ए मेंटर, एज ए टीचर मेरा रोल है आपको, बस उसको निभा रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं आपके लिए। सर नहीं हुआ है सर जूलॉजी में, ओह सॉरी, कोई बात नहीं, आप बेटर लक नेक्स्ट टाइम। नहीं हुआ है कोई दिक्कत नहीं, और अच्छी बात है, कुदरत भगवान है, आप जिसको भी विश्वास करते हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं इससे बेटर आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। क्योंकि कई ऐसे TRE 1 में भी ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी हैं जो मेरे A2Z लाइव कोडिंग इंडिया से सेलेक्टेड हुए हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो वापस को छोड़ करके रिजाइन दे करके अपने घर भी चले गए हैं, कुछ और तैयारी कर रहे हैं। कहीं कई लोग का KVS में सिलेक्शन हो चुका है, तो आपके हो सकता है कहीं और अपॉर्चुनिटी बैठा होगा कुछ और करने के लिए। PGT हिंदी में, EWS में फीमेल में आपका 65 में हिंदी में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने बता दिया आपका बीना झा ओझा, मैंने आपका रिप्लाई कर दिया, अभी आप ही का रिप्लाई कर रहा था इतने 2-4 मिनट से। PGT हिंदी में मैंने आपको बता दिया, उससे बाद ऊपर है आप देख सकते हैं। मैं आपको कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला है, कुछ कट ऑफ आपको एग्जैक्ट कट ऑफ जो आपको मिला था आपका SST में आपको दिखा था 6 to 8 में मैथ और साइंस का एग्जैक्ट कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिला था हमें, और इसमें कुछ चीज़ें नहीं भी मिला था। मैं आपको पहले एग्री कर रहा हूँ, आपका हिंदी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। PGT में आपका अगर आपका हिंदी अगर जनरल से भी है, आपका फीमेल 63 से 66 है, तो इससे ज़्यादा है तो आपके चांसेस बनते हैं। बिल्कुल बनेगा, दीप्ति सुमन बनेगा। SST के लिए मैं चेक कर लेता हूँ। शिल्पी श्रेय जी, लेट मी फाइंड योर रोल नंबर, जस्ट वेट। मीनवाइल सभी लोग जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट लाइक कर दीजिएगा, एक ही बार लाइक करना है, बार बार नहीं। आपका रोल नंबर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सर वेलफेयर का रिजल्ट, हाँ बिल्कुल वेलफेयर का भी रिजल्ट साथ में दिया गया है, मैंने अभी आपको दिखाया था। एक स्वाति कुमारी हैं, उनका रिजल्ट दिया गया है, उन सीट ऐड ऑन किया गया 20 तारीख से पहले मैंने अपडेट दिया था, और आपको लोग आकर के लाइव आकर के बताया था मैंने, ये देख सकते हैं वीडियो में, आपको दिखा भी देता हूँ। वीडियो में लाइव आकर के बताया था किस तरह से ऐड ऑन करना है, क्या आपको डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी चूज करना है, तो लोगों ने उसी समय किया। 3-4 दिन पहले आपको मैंने बताया था, तो वो उन लोगों को फ़ायदा हुआ, पर उन लोगों को फ़ायदा हुआ है। लाइव मैंने आपको बताया, सॉरी लाइव में आपको चेक करके बता देता हूँ, ये देख सकते हैं आपका लाइव आकर के मैंने बताया था। सरकार BEd इसमें शुद्ध, ये देख सकते हैं, ये आपको वीडियो सभी लोग के लिए कारगर सिद्ध था। ये इसको मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ, अगर आपको दोबारा चेकआउट करना है तो आप इसको चेकआउट भी कर सकते हैं कि मैंने बताया है कि नहीं बताया, एक प्रूफ आपके लिए हो जाएगा। मैं आपको इस लिंक को भी प्रोवाइड यहाँ पर कर देता हूँ, उसको जाकर के आप बाद में देख लीजिएगा। अब क्या करूं गुरुजी प्लीज़ बताइएगा। बीना ओझा, आप कुछ नहीं, बेटर आप तैयारी करते रहिए, आप BPSC 3 के लिए अभी से जुड़ जाइए। BPSC 3 का आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का 6 से लेकर 12 तक का प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिएगा। आपने बिहार SSC फॉर्म भरा होगा इंटर लेवल का, तो उनका एग्जामिनेशन मार्च के बाद होगी, मार्च में संभव है एग्जामिनेशन, उसका साथ साथ प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। स्टेट का अगर आप ऑलरेडी क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी और भी कंपटीशन एग्जामिनेशन आएगी, उसका अपडेट हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे। अपॉर्चुनिटी है, अभी ये नहीं कि जब तक ये इलेक्शंस है तब तक ये मौका है, इलेक्शन खत्म आप लोग के लिए मौका खत्म, ये मान के चलिए और ये जान के चलिए, और यही संभावना है 99%। अब कल के डेट में कुछ भी हो जाए वो तो नहीं पता, लेकिन ये संभावना है जब तक ये 2025 तक ये संभावना आपको मिलेगा, सभी लोग को मिलेगा। तो उस अपॉर्चुनिटी को बन जाने के लिए, यानी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करने के लिए एकमात्र उपाय है, उसके लिए आपको तैयारी
अच्छा करना होगा। जिस तरह से देख सकते हैं TRE 1 में कटअप गया था और अभी कटअप में तो डिफरेंस मिला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है। आने वाले भविष्य में ये कटअप और भी बढ़ेगी BPSC 3 में, या अगर BPSC 4 हुआ गलती से भी तो उसमें कटअप बहुत ज़्यादा जाएगा। जिस तरह से BPSC मेन एग्जामिनेशन ऑफिशियल लेवल का होता है 110 111 कटअप जाता है, 120 में, 150 में, उस तरह का कटअप आपको देखने को मिलेगा। 100 से कम या 90 से कम तक कटअप आप जनरल के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, उसमें आपको उसमें संभावना ही नहीं बचेगा। तो बहुत उच्च लेवल का आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, एक एक चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, SCRT NCRT। नेक्स्ट बातें करते हैं जो लोग अभी हैं। सर लैंग्वेज पेपर में 43 है, PRT में फिजिकल हैंडीकैप्ड है आपका कैंडिडेट हूँ, कैसा मेरिट में बनेगा PRT में? देखिए PRT में आपका 68 में बन सकता है, और क्योंकि उसमें PRT हालांकि फिजिकल हैंडीकैप्ड या OBC ST कोई भी फ़ायदा होने वाले ने सभी लोग को जनरल रख दिया गया है, तो उसमें दिक्कतें होंगी। आप लैंग्वेज पेपर में आपका क्लियर 9 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए बस। PGT में तो उसमें संभावना कम ही रखिएगा नीरज, मैं ट्रू बोलता हूँ, थोड़ा करवा लगेगा लेकिन यही आपकी संभावना है। मैं अभी सांत्वना देने के लिए बोल दूँ कि आपका सिलेक्शन हो, कल के डेट में आपका रिजल्ट आएगा, नाम नहीं रहेगा तो दुख होगा। तो इसलिए क्योंकि उसमें रिजल्ट जो 1080 जो 88 सीटें हैं जनरल में, तो उसमें दिक्कतें हैं बहुत ज़्यादा, 90 से कम का संभव ही नहीं है उसमें। सर अब क्या तैयारी करने हैं, हिम्मतें नहीं है क्यों नहीं है? आपके पास वो सांसें हैं, वो भी चल रही है, सारी चीज़ें हैं, और आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप बुढ़ा बुढ़ी नहीं हो चुके हैं, कोई भी हो। मैं किसी का पर्सनल है, हालांकि हो सकता है किसी का एज 35 या 40 क्रॉस कर चुके होंगे, मेरे से बड़े होंगे या छोटे होंगे, लेकिन आपको जब तक सांसें हैं तब तक आशा रखना पड़ेगा और आप करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। आप 1-2 दिन का रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए, कहीं घूमिए टहलिए, कोई मूवीज़ देखिए, चिल आउट कीजिए, लेकिन फिर से आप लग जाइए, फिर से आप उसी जद्दोजहद के साथ, उसी मेहनत के साथ, जिस मेहनत से आपने इतना नंबर प्राप्त किया है। आपको 2-4 नंबर से रखे है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया है और होगा सिलेक्शन 1,20,000 ही का, या उससे कम ही, या फिर नंबर का खेला होगा तो शायद 60-70 हज़ार लोगों का 50,000 ही का सिलेक्शन होगा, बाकी रिमेनिंग को दोबारा चांस देना होगा। नो सर एज 27 है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको। 27 है, आप मेच्योर हैं, आपके पास वो सारे है चीज़ें, आप यंग हैं, वो सारी अभी जितने भी ब्लड्स है सारे का यूज कर दीजिए, एक जगह आप झोंक दीजिए इस लक्ष्य के लिए, इस टारगेट के लिए आप रख लीजिए। आपके पास सबसे अच्छी बात है कि टाइम आपके पास दिया गया है कि अगस्त में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। सर क्वेश्चन है डिलीट होने पर क्या होता है? डिलीट होने पर सबको कॉमन नंबर मिल जाएगा। कंप्यूटर साइंस का एक क्वेश्चन जो है डिलीट हुआ है, एक नहीं मैंने कई क्वेश्चन आपको दिखाया है, कई सब्जेक्ट का, कई क्लासेज का जो है 3-3 4-4 क्वेश्चन डिलीट किया गया है। तो उसका मतलब है सभी लोग को उसमें नंबर आप 0 मान लीजिएगा सभी लोग को, या फिर उसमें सभी लोग को 1 नंबर मिलेगा, इस तरह से आपको होगा, सभी लोग को समान नंबर मिलेगा उसमें नंबर में काउंट या तो 0 कर लीजिएगा या 1 काउंट कर लीजिएगा, तो सभी को 1 काउंट करना पड़ेगा। बेशक होगा, आप उसमें 0 मान के आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट सर मेरा अगर 72 है, कट ऑफ 71 गया है, देखिए 1 नंबर से रह गया है पार्ट 3 की वजह से। ओके, मेरिट लिस्ट में आप वेट कर लीजिए, हो सकता है सेकेंड में आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका नाम आ जाए, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो DB में छटेंगे, उनका गलत डॉक्यूमेंट्स होगा, नेम मिस्टेक होगा, या फिर कुछ भी इशूज के कारण बहुत सारे लोग हैं, 10 से 20% लोग हैं जो DB में काउंसलिंग में छटने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मेरा 1 नंबर से रह गया है, मेरा सेकंड लिस्ट में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है शिल्पी, बिल्कुल हो सकता है। मैंने बताया 1 से 2 नंबर वाले चांस रखिएगा, और जिनका ज़्यादा है 3, 4, 5 नंबर से ज़्यादा है तो वो लोग तैयारी के लिए स्टार्ट कर दीजिएगा। आप लोग भी तैयारी कीजिए, तैयारी किसी का भी बेशक जो कहते हैं पढ़ाई मेहनत आपका कहीं भी बेकार नहीं जाएगा, तो आप मेहनत करते रहिएगा। SCRT NCRT को मैंने आप खुद से भी सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, या फिर मैंने प्ले लिस्ट में बना दिया, आप उसको सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं PDF फॉर्मेट में, और जो लोगों ने बाय किया है बाय कर सकते हैं। नॉमिनल से 199 चार्जर लेकर के आप इसलिए ले रहा हूँ, अगर वो आपको फ्री में चाहिए तो फ्री में भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको ये प्रॉमिस करना पड़ेगा मैं उसको पढ़ूंगा या मैं उसको पढ़ूंगी, ये आप जो भी हैं मेल और फीमेल आप समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है जनरल अकाउंट्स में 74 है, 74 में अकाउंट्स में देख लीजिए, आपका कट ऑफ में आपको दिखा देता हूँ। अकाउंट्स में अगर आपका 74 है, अगर आप जनरल में हैं, अकाउंट्स
74 में देख सकते हैं आपका एक जनरल में आपका लगभग 8 से 10 नंबर आपका यहाँ पर डाउन है, लेकिन कट ऑफ में जितना भी बनाया है उससे थोड़ा ज़्यादा ही गया है। तो इसमें आप देख सकते हैं बेटर लक है कि आपका बेटर है कि आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एनी हाउ कल के डेट में जब रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाएगा उसको भी देख लीजिएगा। सर क्या आगे वेलफेयर डिपार्टमेंट का रिजल्ट अलग से आया क्योंकि उसका 4 लगा था तो रिजल्ट अलग से आया। देखिए वेलफेयर डिपार्टमेंट जो आपका WBC SC ST है अलग है जिसमें चार्जेस नहीं देना पड़ा था, और आप लोग के लिए जो पहले जो फॉर्म भर चुके थे उन लोग का जो पेमेंट आपने 750 रुपीज़ दे करके पेमेंट किया था, या जो भी जिन लोग का जो कैटेगरी वाइज है 200 रुपये में पेमेंट किया था उनका रिजल्ट अलग से दिया जाएगा। रियल लाइफ वर्जन उनका रिजल्ट अलग से आएगा, वो अलग सीट डिसाइडेड था पहले से तो उन लोगों का रिजल्ट अलग आएगा। सर कुछ रिजल्ट बोल रहे हैं कि PGT की हिंदी में 80+ जाएगा, ऐसा होगा क्या? देखिए संभावना कुछ भी हो सकता है BPSC में, मैं किसी को प्रॉमिस नहीं, मैं अपनी बातों पर अडिग नहीं, पत्थर की लकीर मैंने कभी नहीं बोला, ये सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड है। तो कल के लिए वेट कर लीजिए, उतना टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जाएगा तो सबके लिए जाएगा और नहीं तो किसी के लिए नहीं। तो सिर्फ आपको अपना एक रोल नंबर चेक करना है बस। शेखावत ससवत सॉरी उसका कटअप कैसा जाएगा, उसका कैसा, एक मिनट, वेलफेयर का कटअप, ओके वेलफेयर का कटअप का आइडिया अभी नहीं है सर, मैं आपको अभी यहाँ पर समय दूंगा, अगर कुछ टाइम दीजिएगा मैं कोशिश करूँगा उसको फाइंड करके आपको बता दूंगा। आप टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको वहाँ पर बता देंगे। अभी उसके बारे में मैंने होमवर्क नहीं किया था। वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको वहाँ पर शेयर कर देंगे। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया था, मैं दोबारा यहाँ शेयर कर देता हूँ। जितने भी लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर फ़ायदा होगा नो डाउट। जिन लोगों को फ़ायदा नहीं होता है आप वहाँ से ग्रुप को लेफ्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कतें नहीं। जब तक आपको फ़ायदा है तब तक आप वहाँ रहिएगा, सिलेक्शन हो जाता है मिठाई खिला करके आप ग्रुप को लेफ्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैंने टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का दोनों का लिंक मैंने आपको पिन कर दिया है, और यहाँ पर मैं आपको इसको पिन कर देते हैं ताकि, चलिए सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने भी लोग कनेक्टेड अभी हैं और लाइव अभी देख रहे हैं। चलिए सर से SST में 69 है, EBC में क्या चांसेज है? SST में EBC में SST 6 to 8 के लिए बात कर रहे हैं या फिर आप 9 से 10th के लिए आप बताइएगा। मेरा कट ऑफ 1 से नंबर से अधिक है और बट मेरा थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर दिया है। तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कीजिए, साथ ही साथ तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। 8 से 9 सॉरी डायनेमिक क्लासेज आप एक बार क्लियर कीजिएगा। 8 से 9 कौन सा क्लासेज है, 6 to 8 होगा या 9 से 10th होगा? 18 को नोटिस आया था कि वेलफेयर डिपार्टमेंट की सीट को ऐड किया गया, जी हाँ उसमें किया गया था, तो समान सीट है में, अगर जो समान सीट है तो उसके लिए आपका रिजल्ट मैंने अभी दिखाया, स्वाति जी का आपके रिजल्ट जारी किया गया है उसी डिपार्टमेंट में, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये आपका जो रोल नंबर है स्वाति कुमारी का है और WSC ST, इसमें आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ा है और साथ ही में रिजल्ट दिया गया है। तो ऐसे कई कैंडिडेट हैं, मैं आपको शॉर्ट करके दिखा भी देता हूँ। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रिजल्ट जारी किया गया है, 43 ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें इसमें रिजल्ट आया है, इसमें रिजल्ट आया है WSC ST में। 18 को नोटिस मैंने बता दिया। रियल लाइफ वर्जन डायनेमिक बायोलॉजी सर मेरा प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। मैं 69 है, EBC में क्या चांसेस है? 8 से 10th 9 से 10th का होगा। 9 से 10th में आपका सब्जेक्ट कौन सा है? SST का। 9 से SST का सब्जेक्ट का आपका रिजल्ट्स में एक बार लेट मी फाइंड, कल के डेट में जो जारी किया गया था 9 से 10th में मैथली, पर्सियंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बांग्ला, साइंस, सोशोलॉजी आपका, ओके साइंस का किया गया था, SST का भी जारी नहीं किया गया। तो SST का आप यहाँ पर कटअप देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका कटअप है 9 से 10th के लिए सोशल साइंस के लिए, ये आपका यहाँ इतना है 87 से लेकर, कटअप ज़्यादा जाएगा, इसमें चांसेस कम है, बहुत ज़्यादा कम है, 70 से बिलो आपका नंबर है और यहाँ कटअप ऑलमोस्ट 85 या 90 प्लस भी जा सकती है, 90 प्लस जाएगी।
तो सर फिर वेलफेयर का रिजल्ट अलग कैसे? देखिए वेलफेयर एक वो SC ST का अलग था। मैंने आपको नोटिस भी दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर डीप में जाना पड़ेगा मुझे, मैं आपको थोड़ा नोटिस दिखा देता हूँ जो 18 तारीख को नोटिस जारी किया गया था। 1 मिनट, देखिए यही नोटिस था आपका, मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ। इसी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, जो आपको अपडेट करने के लिए मैंने आपको इसके बारे में वीडियो भी बनाया था। उसमें 19 तारीख को 20 तारीख तक आप डैशबोर्ड पर लॉगिन करके कर सकते हैं। इसमें कोई भी शुल्क नहीं देना है। बिहार लोक सेवा आयोग देख सकते हैं, बिहार अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित जितने भी रिक्तियाँ हैं विलम्ब से प्राप्त हुआ है इनको। यह कहाँ से मिला है? तो बिहार शिक्षा विभाग से इनको विलम्ब से प्राप्त हुआ है, यानी लेट से मिला है इनको PPSC को। तो इनको मिलने के कारण जो रिक्तियाँ मिली शामिल किए गए हैं, इसमें से कोई भी अलग से आवेदन शुल्क नहीं लिया गया है। और आपको जो उससे पहले जो लिया गया था, जो आपने फॉर्म भरा था उसमें शुल्क लिया गया था, तो उसका अलग डिपार्टमेंट है, उसका अलग से आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से आपको लास्ट में मैंने बताया भी था, वैशाली के बाद दिया गया था WSC ST का। और ये 19 से लेकर के 20 तक जिन लोगों ने डाला है उन लोगों का रिजल्ट आया है, जिन लोगों ने नहीं दिया है उन लोगों को रिजल्ट नहीं दिया गया। तो लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड पर डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी तीनों में से कोई भी जिला में आप एक सेलेक्ट करने के लिए दिया गया था, लोगों ने सेलेक्ट भी किया था। तो वो अलग चीज़ें हैं, उसको आप इसमें नहीं इंडकल कीजिए, उसमें कोई भी इसका संबंध नहीं है। तो वेलफेयर डिपार्टमेंट वो अलग है। आई होप कि समझ गए होंगे। नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप में कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने आपको लिंक यहाँ पर प्रोवाइड किया है, वहाँ से आप कनेक्ट कीजिएगा, आप उसमें हम वार्तालाप कर लेंगे। 9 से 10th में EWS में आपका 50, मैथ्स में एनी चांसेज है, 80 में आपका चांसेज है, या 11 से 12th में आपका कट ऑफ देख करके डर लग रहा है। ओके, कुंदन झा में आपका 80 नंबर आपका मैथ्स में है। मैथ्स का रिजल्ट देख सकते हैं, मैथ का रिजल्ट आपका 9 से 10th का भी जारी नहीं किया गया है। तो और इस तरह से आप अपना कट ऑफ यहाँ देख सकते हैं। मैथ्स का 9 से 10th का 80 में आपका चांसेस बनता है, नो डाउट आपका चांसेस बनता है। झा जी आपका चांसेस है सर। पर PRT में SC में आपका 49 PRT, ये देखिए PRT में SC ST OBC मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई भी उसमें रखा ही नहीं गया। आप जनरल हिंदी के लिए सामान्य की बातें कर रहे हैं, तो उसमें आपका कोई भी है नहीं, तो आपका चांसेस यहाँ पर नहीं बनेगा। मैं आपको बेटर लक, आप नेक्स्ट की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 50,000 वैकेंसी आएगी PRT की अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 में लगभग 50,000 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें 1088 सीट हैं, बहुत ज़्यादा कटअप जाएगी, 80-85 से कम नहीं जाने वाली है, उससे ज़्यादा ही जाएगी। ओके, EWS PGT में ज्योग्राफी का 66 है। बाकी लोग देख लीजिए। बिहार नॉलेज अड्डा ज्योग्राफी EWS में PGT में ज्योग्राफी का आप देख लीजिए, यहाँ पर ज्योग्राफी 66 से लेकर के 72 के आसपास में है आपका। 66 एग्जैक्टली वहाँ पे मिलता है, इसी के बीच में आपका लाइक करेगा तो चांसेस बनती है। सॉरी, चलिए जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, सभी लोग, और शेयर कर दीजिएगा जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप आप चाहिए, जहाँ भी आप ज्वाइन किए हुए हैं। सर OMR सीट आएगा या नहीं आएगा, प्लीज़ बताइएगा। देखिए OMR सीट के लिए मैंने स्टार्टिंग से बताया है, OMR सीट इन लोगों की मंशा कुछ ना, अब BPSC सो कॉल नोटिस जारी कर दे या कुछ भी करते, मुझे कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें कुछ ना कुछ तो है इशू, कुछ ना कुछ इशू है। मैंने स्टार्टिंग देखिए आपको, आज से जब मैंने आपको रिजल्ट आने से पहले, कई दिन पहले मैंने आपको पोस्ट में, आपको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, OMR सीट जारी किए बिना कैसे कोई रिजल्ट जारी कर सकता है। बच्चे को यहाँ तक भी नहीं पता है कि मेरा एग्जैक्ट नंबर कितना बन रहा है। और ऐसा ये मात्र TRE 1 में किया गया था, हड़बड़ी में गड़बड़ी TRE 2 में देख सकते हैं। बिना OMR सीट कौन रिजल्ट देता है? बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि मार्क्स कितना बन रहा है उन लोगों का। और मेरे पास कमेंट्स आया व्हाट्सअप ग्रुप में, सर मैं टिक करना भूल गया था या भूल गई थी, रिजल्ट जो आपका आंसर की मिला था उसमें आपको भूल गए थे। वो एग्जैक्ट नंबर ही नहीं पता है कि उनका 80 बन रहा है, 75 बन रहा है, या फिर 85 बन रहा है, नंबर बन रहा है। कुछ 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप अंदाज़ा नहीं होता, लास्ट मोमेंट में आप ABCD E में कोई भी चेंजेस करते हैं। तो ये आराम से रिजल्ट दें प्लीज़, इतनी जल्दी भी क्या है। मैंने कमेंट किया था और काफ़ी लोगों ने उसको दिया, ये से OMR सीट देना चाहिए, लेकिन BPSC को ये संज्ञान नहीं है। अतुल प्रसाद जी को आप ट्वीट कीजिए और BPSC तक ये संज्ञान पहुंचाने की कोशिश कीजिए।
OMR जारी करना चाहिए। आप लोग डिमांड कीजिए, सबसे अच्छी बात है, डिमांड आप कीजिए, क्वेश्चन उठाइए, आपको अधिकार बनता है। नहीं कीजिएगा इशू होगा, बहुत ज़्यादा इशू होगा। देख सकते हैं आपका। चलिए, कल से आपका सभी लोग का काउंसलिंग स्टार्ट है, 26 से 27 28। 26 से आपका 6 to 8 का है, और 27 तारीख को आपका 9 से 10th का है, और 28 तारीख को आपका 11 से 12th का है। 30 यानी आपका लास्ट में आपका रहेगा। ओके सर, आपका लास्ट में रहेगा आपका। सर एजुकेशन डिपार्टमेंट का साथ साथ एक और फॉर्म किया था, उसका रिजल्ट इसी में दे रहा है, अलग से देगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो अलग रही, बिल्कुल उसका अलग से एग्ज़ाम लेगा। कुंदन जी आप करेक्ट बोल रहे हैं, उसका जो रिजल्ट एग्ज़ाम है, इसका जो एड ऑन किया गया था, जो आपको नोटिस मैंने अभी पढ़ के बताया, इसमें एग्जामिनेशन लिया नहीं गया है, ना ही आपको परीक्षा शुल्क लिया गया है, 1 भी रुपये नहीं लिया गया, तो इसी में एड ऑन कर दिया गया। और इसमें देख सकते हैं कई लोगों का रिजल्ट भी दिया गया है। ये रोल नंबर है WSC ST, जिन लोगों ने चूज किया था उनको फ़ायदा है। जिन लोग अपडेट, अब देखिए आने वाले टाइम में एक चीज़ आपको सजेस्ट कर देते हैं एज ए मेंटर, एज ए टीचर, तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, खासकर बिहार में आप BPSC के लिए, तो पढ़ाई तो करना है आपको। 8 से 10 घंटा आप जो पढ़ाई करते हैं, डेली के आधे से 1 घंटा आपको ऐसा रखना पड़ेगा जो कि BPSC साइट को, बिहार शिक्षा विभाग, या फिर अपडेट के लिए आपको रखना पड़ेगा। अदरवाइज अपडेट आप मिस कर देंगे। कई ऐसे अभ्यर्थी जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं लगातार व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर मेरे ग्रुप डिस्कशन में जुड़े हुए थे, तो उस अभ्यर्थी का लास्ट मोमेंट में SC ST में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को गलत चूज करने के कारण, और जिस सब्जेक्ट को आप अच्छे से तैयारी करें, उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छा था, और उन्होंने पॉलिटी और इकोनॉमिक्स चूज कर लिया, तो नंबर ऑब्वियसली है, नंबर उसमें कम आपका उठा पाएंगे। तो ये दिक्कतें हुई है बहुत, इस बार भी हुई है, और अपडेट के लिए आप ध्यान रखिएगा, भविष्य के लिए आप तैयार रहिएगा। PRT में, EBC में, PRT में ये कोई भी आपका उर्दू के लिए सॉरी है, उर्दू में 39 में चांसेस बनेगी। सर इकोनॉमिक्स में की कट ऑफ 72 गई है, और मेरा 71 है, मैंने आपको ऑलरेडी चर्चा कर लिया है, आप सेम चीज़ों को बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं। सर PRT का रिजल्ट कब आएगा? कल तक संभावना है, कल सभी लोग का आ जाएगा, और बाकी DB आपका 3 तारीख तक चलेगी। 3 तारीख सभी लेटर मैंने जो है, जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट है, सभी का लेटर मैंने आपको भेज दिया है, वहाँ से जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने सेंड किया है। काउंसलिंग डेट जो है आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। काउंसलिंग डेट और वहाँ पर संबंधित जो आया है वही आपका रहा है, 26 से लेकर के 30 तक है। 3 कुछ आपका 11 से 12 वालों के लिए चेंजेस हुआ है, 3 तारीख तक जाएगा। PRT का रिजल्ट कल तक आ जाएगा, सुबोधोय दुबई। सर SST का बताइएगा। SST में 6 to 8 में रोल नंबर मेरे विक्रम कुमार। लेट मी फाइंड योर रोल नंबर। यस, कॉन्ग्रेचुलेसन विक्रम कुमार पासवान, आपका सिलेक्शन हो चुका है। किस डिस्ट्रिक्ट में मिला है? लेट मी फाइंड। कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो, और मिठाई का डब्बा 1 भिजवा दीजिएगा। शिवहर में दिया गया, सबसे छोटा जिला आपको बिहार का, सबसे छोटा जिला, सबसे बैकवर्ड है हालांकि, और जनसंख्या घनत्व आपका बहुत कम है वहाँ पर, तो आपको शिवहर दिया गया सबसे छोटा जिला। थैंक यू, जरूर सर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। आप जाके DB करवाइए, उसके बाद आप कनेक्टेड कीजिएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप आप सभी लोग को मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, वहाँ से जाकर कनेक्ट कीजिएगा सभी लोग। सर WSCT का काउंसलिंग अभी इसका डेट नहीं मिला, मैंने अब स्टार्टिंग में बताया, जो लोग कनेक्टेड होंगे, अभी कनेक्टेड हैं काफ़ी टाइम से, उसका काउंसलिंग का अभी नहीं इंडिकेट किया गया, लेकिन जो भी अपडेट आएगा, चाहे 12 बजे आए, रात के 2 बजे आए, 3 बजे आए, जब भी अपडेट आया, ऑलरेडी आप देख सकते हैं कितना टाइम हो गया आपके साथ कनेक्टेड है, तो किसी भी टाइम आएगा तब मैं आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे, तो आप उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मिठाई बांट करके ग्रुप को आप लिफ्ट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। विवाह, ओके, ऑलरेडी आपका चेक किया था। लेट मी फाइंड वन मोर। सो जाइए सर। ओके 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 ओके, गुड नाइट, मैं भी सोने जा रहा हूँ। चलिए आप भी सो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से विभाजी का मैं चेक कर लेता हूँ, हो सकता है इनका चेंजेज हो जाए, इनको ऐसा लग रहा है, तो मैं भी चाहता हूँ कि इनका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आपने 2 से 3 बार मैंने इसे चेक करवा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नहीं होने है। ओके, गुड नाइट सभी लोग के लिए, जो लोग जा रहे हैं गुड नाइट, शेयर कर दीजिएगा, एक बार वीडियो को लाइक करते जाइएगा,
और जिस भी टाइम में आएगा, जो भी अपडेट आएगा WCST का और वेलफेयर डिपार्टमेंट का, उसका मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप। कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, ऐसा आप मानते हैं तो आपके लिए ऐसा ही संभव है। और जिनके लिए जो मानते हैं, जिन लोग का आज देख सकते हैं सिलेक्शन भी हो रहा है, वो आपके सोच और आपने कह सकते हैं अपनी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। कट ऑफ देख करके नींद नहीं आ रहा है। ओके, गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट सभी लोग को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। एंड भविष्य के लिए, कल के लिए, आने वाले टाइम के लिए सभी लोग के लिए ऑल द बेस्ट। और कनेक्टेड, स्टे कनेक्टेड, क्योंकि आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। आफ्टर जो ज्वाइनिंग के बाद भी कनेक्टेड रहने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी लोग को फ़ायदा हो रहा है अभी भी, क्योंकि उसमें आपको जाकर के कई दिक्कतें होने वाली है रिलेटेड टू आपको सैलरी, NPA, प्राण क्या कैसे बनाना है, सैलरी कब आएगी, क्या दिक्कतें हैं, अभी भी चल रही है। TRE1 का भी लोग प्रॉब्लम्स अभी चल रही है। सेपरेट आएगा क्या? बिल्कुल, WSCST का आ चुका है। रोकर्स मैंने आपको दिखाया, WST का जिनका रिजल्ट आया है और रिजल्ट जिनकी संख्या है उसमें लोगों का आया है, तो आप अपना चेक कर लीजिएगा रिजल्ट आया है कि नहीं। देख सकते हैं कि ऐसे कैंडिडेट है, 48 से ज़्यादा है, 6 to 8 में आपको देख सकते हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट का मैंने खोला है, तो इसमें कई लोग का नाम आया, कई लोग का रोल नंबर आया। तो अभी स्वाति कुमार जो आपके ग्रुप में अभी यहाँ पर कनेक्ट की थी स्टार्टिंग में, उनका भी मैंने पिन स्टार्टिंग में माई ब्लॉग, मिनी ब्लॉग के नाम से है, यहाँ पर देख सकते हैं। इनका आया रोल नंबर है 19901। ये आप यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, उनका रिजल्ट जारी किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, प्लीज़ बताइएगा क्या बताना है। बिना सर PG, ओके, PRT में 80 में चांसेस बनती है, PRT में 80 में या 85 से ज़्यादा है, उन लोग को चांसेस बनती है। तो वेट कर लीजिएगा, कल तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। उर्दू में मैंने बता दिया था आलम जी, आपका चांसेस है 39 में। EBC में आपका चांसेस है, लेकिन कितनी है, और क्योंकि EBC में आप और भी कैंडिडेट हैं और उसकी आंकड़ा एग्जैक्ट कल के डेट में आपको पता चल जाएगा। 9 से 10 कब आएगा? कल। बाकी सभी लोग का कल आएगा। कुछ चीज़ें हो सकती है पेंडिंग है, या हो सकता है कभी भी ये जारी कर दें, तो चांसेस है कल के डेट में आपका जारी कर दिया जाएगा। इन हैंड सैलरी WSC/ST सैलरी कम है क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका एक वैकेंसी डिपार्टमेंट है, सैलरी का इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। आएगा बिना ओझा जी, सेकेंड लिस्ट की आएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट जिस तरह से PRT में भी, अभी TRE1 में भी आया है। हालांकि संख्या बहुत कम होगी, कितनी होगी, क्या होगी, डिपेंड करता है सारी चीज़ें आपका। सॉरी, हिमांशु तिवारी WSC/ST काउंसलिंग के लिए कहाँ जाएंगे? इसका अपडेट नहीं है अभी, ये अपडेट जब आएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे। इसका अपडेट कहीं भी नहीं है आपको, ना तो BPSC साइट पर मिलेगा और ना ही आपको देख सकते हैं आपका बिहार एजुकेशन साइट, आपको जो है ट्विटर हैंडल पर भी कहीं प्राप्त हो रहा है। मैं जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको वहाँ पर तत्काल प्रभाव से बिना देरी किए हुए आपको व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड कर देंगे, काउंसलिंग जितने भी रिलेटेड आपका आएगा। और लेट मी फाइंड, अगर अतुल प्रसाद जी ने कोई ट्वीट किया होगा किसी भी टाइम में, क्योंकि उनका ट्वीट कभी भी किसी समय में भी आ सकता है, तो लेट मी फाइंड ही। अभी इनका कोई ट्वीट नहीं, लास्ट ट्वीट इनका 18 तारीख का जारी किया गया था, वही आपका रिलेटेड टू आपका लैंग्वेज से रिलेटेड था और ये आपका संबंधित था, क्वालिफाइंग नेचर से संबंधित था। ये कट ऑफ से रिलेटेड कई लोग को जारी किया गया, 11th से 12th का मैथ का कट ऑफ देख सकते हैं, और ये मैथिली के लिए कट ऑफ है, जारी किया गया। मैथिली में बहुत कम कट ऑफ गया है। चलिए, सॉरी, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच एंड शुभ रात्रि एंड गुड नाइट। बिना ओझा जी क्या पूछ रहे हैं? गुरुजी की इसलिए पूछ रही हूँ, प्लीज क्या पूछ रहे हैं आप बताइएगा। सॉरी, ओके, आपने देखा था, आप एक बार बताइएगा, उसका लिंक अगर है तो यहाँ पर आप कॉपी करके बता सकते हैं। सॉरी।
ओके, आपका हो गया अभिषेक उपाध्याय, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। मिठाई का डब्बा पहुंचा दीजिएगा अभिषेक, एंड काफ़ी टाइम से ऑलरेडी आप कनेक्टेड थे, तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। व्हाट्सअप नंबर क्या है, मैं आपको व्हाट्सअप लिंक ही प्रोवाइड कर देता हूँ, 1 मिनट। व्हाट्सअप नंबर और लिंक आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर देता हूँ। व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको दे देता हूँ, आप वहाँ से कनेक्ट कर लीजिएगा। एक सेकेंड। आई होप कि आपको मिल गया होगा, सभी लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। सर फिर भी रिजल्ट नहीं आया। ओके, मेरा कट ऑफ से 1 नंबर ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो कुछ ना कुछ आपने गलतियाँ किया होगा। हो सकता है आपने नंबर सही ढंग से आपने मैच नहीं किया होगा, हो सकता है आपने रोल नंबर में गलती किया होगा। तो आप फाइंड करने की कोशिश कीजिए, अगर आपका सही रूप में आपको सही, आपके पास सही सारे प्रूफ हैं, तो मैं आपके साथ दूंगा, और किस तरह से आप रेज कीजिएगा, और ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा, तो आने वाले टाइम में आप कनेक्टेड रहिएगा, आपको हेल्प किया जाएगा। प्लीज़ गुरुजी सेकंड लिस्ट के लिए पूछ रही थी। ओके, आ जाएगा, सेकंड लिस्ट मेरिट लिस्ट होगा, या फिर इसी में नाम आपका आ जाएगा। थर्ड पार्ट में 50 है, 52 में चाहिए। ओके, अब 2 नंबर से यहाँ पर रह गया इसलिए। ओके चलिए, व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मैंने दे दिया, वहाँ से आप कनेक्ट कर लीजिएगा बाकी लोग। 6 to 8 में SST में मैंने पहले पॉलिटी और हिस्ट्री चूज किया था, और ओमान में भी वैसा ही किया 88 नंबर था, फिर भी नाम नहीं है, क्या करें। यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आपके साथ भी इशू है, जिसके कारण ये देख सकते हैं ये रिजल्ट लास्ट में जारी किया गया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इन्होंने रिजल्ट देने में काफ़ी टाइम दिया है, काफ़ी टाइम लिया है, और अभी भी स्टिल क्लियर नहीं है। तो एक बार कनेक्ट कीजिएगा, और क्या दिक्कतें हैं और आपके पास क्या प्रूफ है आपके पास, जो इसीलिए तो इन्होंने ओमार सेट नहीं जारी किया है, क्योंकि बहुत सारे इशूज हैं। ओमार सेट जारी कर दिया जाता है, और आप मैचिंग कर करके नंबर लेकर के उनके पास प्रूफ हो जाता है कि आप जा सकते हैं। कई ऐसे जो बिहार, देखिए कई लोग अभी भी कंप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, और ये इसमें लगा रहे हैं एग्जाम देने के बाद भी भाषा की अवैधता को खत्म करना ये नियमावली के खिलाफ है। BPSC एग्जाम देने से पहले भाषा की अनिवार्यता को शर्त रखता है, और बाद में बर्बादी करता है, माने समय की बर्बादी हुई आप लोग के साथ। WST कैसा स्कूल है, इसके बारे में सर आपको जानकारी वहाँ पर पता चलेगा, आपको किस तरह का स्कूल है, क्या है। ये एक डिपार्टमेंट है स्कूल से, ये नहीं कि आपका एक अलग से डिपार्टमेंट है, अलग से पढ़ाना है। जैसे आपका होता है ना, आप ऑफिसर लेवल के जाएंगे, उसका एक डिपार्टमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आपको कार्यरत करना पड़ेगा, उसको चेकआउट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सेम चीज़ें हैं, आपको कुछ अलग चीज़ें नहीं है उसमें। उसकी वैकेंसी अलग से आती है, वो अलग पुराने टाइम से ही चलते आ रही है सारी चीज़ें। 9 से 10 मैथ्स में 82 है, क्या चांसेस, बिल्कुल 82 में चांसेस बनती है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर प्लीज़ बताइए, मेरा सेकेंड में डिस्ट्रिक्ट दिया है काउंसलिंग में, तो क्या ज्वाइनिंग भी वही, बिल्कुल वही मिलेगा जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको पढ़ा है विक्रम, आपका उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगा। किसी का पूर्णिया है तो पूर्णिया में मिलेगा, पटना है तो पटना मिलेगा, उसी में आपको कहीं भी, आपको गाँव देहात आपको कहीं भी भेजा जा सकता है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। मेरा तो मैं हिस्ट्री में 25 है, पॉलिटी में 25 है, GS में 22 है, कट ऑफ 71 है, और उसके बाद आपका नहीं हुआ है, मतलब आपका 2 नंबर वहाँ पर रह गया ना 52 का। PGT हिस्ट्री का चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। कपिल प्रसाद ओझा, सॉरी झा जी आप कहाँ से हैं बताइएगा। झा जी आपका हो गया, किशनगंज आपका दिया गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, किशनगंज आपको मिला है, और आप शायद उस वहीं के आप रहने वाले हैं, किशनगंज, दरभंगा के उस पार आपका सुपौल। ओके, आपका नियर बाई सुपौल से कितना दूर पड़ता है किशनगंज, आपका नियर बाई वहाँ पर आपको मिल गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, उस आप मिठाई का डब्बा पहुँचा दीजिएगा ऑनलाइन माध्यम से। क्या चांस है सर, 1 मिनट। TGT में मैथ में 62 है, 62 OBC में आपका देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैथ्स वाले जितने भी लोग हैं। 72 ये आपका फीमेल में है, आपका ये आपका SC के लिए, EWS के लिए EWS फीमेल है, ये आपका SC ST के लिए, EBC के लिए है, आपका EBC 1 है, 55 56, तो आपका चांसेस बनता है 60 के आसपास में है, तो आपको चांसेस 62 से ज़्यादा आपका, तो आपको चांसेस बनता है। चलिए,
169 किलोमीटर है, 170 किलोमीटर के आसपास में, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, लेकिन क्या करना है, आपको जॉब कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। पहले तो बधाई हो और मिठाई का डब्बा भेज दीजिएगा ताकि सभी लोग को बांट सके और आपको प्यार बांट, आपको आने वाले भविष्य में जितने भी हैं, चाहे काउंसलिंग हो या जो भी आपका जीवन हो, उसके लिए शुभकामनाएं। सर कहाँ कंप्लेन करूं, बताइए ना गुरुजी प्लीज़। आपको कंप्लेन बीपीएससी साइट या ट्विटर हैंडल आपको दे देंगे, आपको यहाँ पर जाकर के आपको कंप्लेन बॉक्स यहाँ पर ओपन किया जाएगा कुछ दिन के बाद, देखिएगा क्योंकि कई लोग का शिकायत आ रहा है इसके रिगार्डिंग। जब आप लॉगिन पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपका यूजर आई डी पासवर्ड आएगा, फिर एक ग्रीवेंस का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर अभी पोर्टल ओपन नहीं किया गया, वहाँ पर आपको कंप्लेन करना है। सेकेंड फर्स्ट चीज़ है जो कि ऑफिशियल रहेगा, और इनके पास एक कॉन्टैक्ट लिस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर है, तो यहाँ से भी अगर आप दूर से हैं तो आप यहाँ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ईमेल आईडी भी दिया गया है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। थर्ड, या फिर आप पटना से है या नियर बाई है तो पटना बीपीएससी में जाकर कार्यालय में डायरेक्ट जाकर के बातें कर सकते हैं। टीजीटी मैथ का रिजल्ट कल तक आएगा, अनीता अडवाणी, कल तक सभी लोग का जो रिमेनिंग है कल मैक्सिमम सभी लोग का जारी कर दिया जाएगा। पीआरटी का हो सकता है एक दिन डिले कर दिया जाए, लेकिन कल बाकी लोग का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, कल आएगा। ओके, 9th से 10th में आपका 75 नंबर आ रहा है। नेहा भारती, कौन सा आपका है कैटेगरीज बता दीजिएगा। अगर जनरल से में, अगर आपका फीमेल में तो आपका 78 से लेकर के 82 है, आप बाकी अपना देख लीजिएगा जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अभिषेक, पीजीटी में इंग्लिश का कब आएगा, बाकी सभी लोग का कल जारी किया जाएगा, पीजीटी के लिए हो या जितने भी लोग का भी बचा हुआ है। चलिए सभी लोग का जितने भी आप देख सकते हैं ग्रुप में कई लोग आज भी यहाँ पर कनेक्टेड हुए हैं ऑलरेडी। इन लोग का मेहनत था आपका 99% 100% या फिर इनके माता पिता या गुरुजनों का आशीर्वाद के कारण इनको मिला है। तो आने वाले टाइम में जो भी आप जाकर के जहाँ भी कार्यरत करेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, आपका नाम उज्जवल हो और आपका गुड नाइट। थैंक यू सर, ओके गुड नाइट। नाम और अपना कार्ड से इस तरह से आपने आपको उज्जवल करना है ताकि लगे कि हाँ बीपीएससी से पास होकर के आप लोग आए हैं। कोई भी काम चोरी नहीं करना है, मेहनत जाकर करना है आपको। 6 से 7 घंटे 8 घंटे आपको क्लासेज लेना पड़ेगा। कितना बजे तक आएगा, लगभग 8 से 10 के बीच में जारी करते हैं ये लोग, रिजल्ट जो जारी करते हैं 8 से 10 के बीच में आपको बीपीएससी साइट पड़ा होगा, तो वही टाइम रहेगा। ये लोग क्या खा के क्या पी करके रिजल्ट जारी करते हैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो नाइट में आपको होगा, बस ऐसे मजाक के तौर पर बोल रहे हैं। सर टीजीटी मैथ में 75 में हो जाएगा, टीजीटी में मैथ में 75 में आपको होगा, नेहा अगर फीमेल में है। ऑल राइट, गुड नाइट सभी लोग को, शुभ रात्रि। बहुत टाइम हो गया और आप देख सकते हैं सर पीजीटी में जनरल की सीट खूब बचा रखा है। ओके, उस पर चर्चा करेंगे बाद में, पहले अभी जिन लोगों का रिजल्ट हो गया है कितना सीटें हैं क्या है वो सब खंगारेंगे, एक एक चीज़ हम निकालने की कोशिश करेंगे आप लोग के लिए, तभी उनका रिजल्ट आ गया है। ओके, अंतिमा सौरभ, चलिए गुड नाइट सभी लोग को, शुभ रात्रि। कल कनेक्ट करते हैं आपको इवनिंग के टाइम जब रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और अब आने वाले भविष्य में कुछ आपको चीज़ें बता देते हैं जो बीपीएससी 3 के लिए हो या फिर आपका जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी 3 के लिए हो या फिर आपका SC ST डिपार्टमेंट या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए आपका जो एग्जामिनेशन होगा, तो उसी के रिजल्ट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिक से लेकर के 6 से लेकर 12 तक एक एक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, एक एक चीज़ हम नोट्स बनवाएंगे, नोट्स खुद बना करके आपको देंगे। हैंड रिटन नोट्स आपको ऑलरेडी कई लोग को दे चुके हैं, तो और भी उसको और विस्तारित रूप से और भी उसको एक नेक्स्ट लेवल का हम नोट्स बना करके आप लोग को प्रोवाइड करेंगे, और उसमें आप लोग का सहयोग भी चाहिए। कई लोग जो कनेक्टेड हैं उन लोग का हेल्प या फिर आप लोग का हेल्प ले करके और बेहतर ढंग से बनाएंगे, टीम बना करके और सारी चीज़ें प्रक्रिया का चालू किया जाएगा। चलिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और स्टे कनेक्टेड विद अस भी, आपको कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होगा। जब फ़ायदा नहीं होगा तो आप ग्रुप छोड़ के जा सकते हैं, जिस भी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप या जहाँ से भी है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शुभ रात्रि।